गुड्डू और बंटी नाम के दो दोस्त थे। दोनों साथ में स्कूल जाते थे। दोनों काफी शरारती थे, लेकिन बंटी अक्सर शरारतों में गुड्डू को भी पीछे छोड़ देता था। एक दिन दोनों साथ में स्कूल जा रहे थे। तभी बंटी कहता है, क्यों गुड्डू, मैंने तुझे मना किया था ना कि मेरी माँ को मत बताना कि स्कूल में मास्टर ने मुझे मारा था, फिर भी तूने उन्हें सब कुछ बता दिया। तो गुड्डू कहने लगा, अरे नहीं, वो मैंने नहीं बताया, वो तो चाची को किसी और ने बताया था। तो बस वो आकर मुझसे पता कर रही थी कि खबर पक्की है या नहीं। बस फिर जब उन्हें सब पहले से ही पता था तो मैं उनसे झूठ बोलकर करता क्या। तभी बंटी कहने लगा, हाँ, सब पता है मुझे कि तू कितना सत्यवादी है। तेरे सच बताने के चक्कर में उन्होंने मेरी जूते चप्पल से कुटाई की है। तभी गुड्डू जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अब छोड़, जो हुआ सो हुआ, भूल जा सारी पिटाई। बंटी और गुड्डू ऐसे ही बातें करते हुए जा रहे थे कि तभी बंटी की नजर सामने पड़े एक चिराग पर गई। बंटी भागता हुआ गया और उसने चिराग को उठा लिया। तभी गुड्डू कहने लगा, अरे छी छी, अब तो तूने कूड़ा भी उठाना शुरू कर दिया। मैं ये बताऊं तेरी माँ को। तभी बंटी कहता है, पागल है क्या गुड्डू, ये तुझे कहाँ से कूड़ा नजर आ रहा है? अरे ये तो खजाना है, खजाना। तभी गुड्डू कहता है, क्या, ये खजाना कैसे? ये तो कोई बहुत पुराना चिराग लग रहा है। तभी बंटी कहता है, हाँ, और तुम्हें पता है ना कि पुराने चिराग से कौन बाहर आता है? जिन्न। तभी गुड्डू हंसने लगता है और कहता है, और वो जिन्न तेरी हर इच्छा पूरी करेंगे। है ना? सचमुच मुझे नहीं पता था कि तू इतना बड़ा पागल है। मुझे तो लगता है कि चाची से झाड़ू जूते चप्पल खाने के बाद तेरा मानसिक संतुलन हिल गया है। गुड्डू हंसते हुए स्कूल के रास्ते पर चल देता है और बंटी उसके मजाक से चिढ़ जाता है और कहता है, इस गधे के पास तो खुद तो दिमाग है नहीं, इसीलिए इसे भी मेरी बात समझ नहीं आई। अभी मैं ये चिराग अपने साथ स्कूल ले चलता हूँ, बाद में जिन्न बुलाऊंगा। इतना कहकर बंटी चिराग को अपने बैग में रख लेता है और गुड्डू के साथ स्कूल पहुंच जाता है। कुछ देर बाद जब लंच हो जाता है तब बंटी चुपके से अपना बैग लेकर बाथरूम में जाता है और चिराग निकाल कर कहता है, ओफो, मैंने तो सोचा था कि घर जाकर इस चिराग को घिसूंगा और इसमें से जिन्न बाहर आएंगे, लेकिन मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा है। अब यही सही मौका है, यहाँ आसपास कोई है भी नहीं, जल्दी से जिन्न को बाहर बुलाता हूँ। आज मम्मी ने बैग में बैगन रखे हैं, जिन्न से कहूँगा कि मुझे पनीर खाना है। वाह वाह, कितना मजा आने वाला है। बंटी खुश होकर चिराग को घिसता है और जिन्न के बाहर आने का इंतजार करने लगता है, लेकिन चिराग से जिन्न की जगह 3 डरावने भूत बाहर आ जाते हैं। उन्हें देखकर बंटी की हालत खराब हो जाती है। तभी बंटी जोर से चिल्लाता है, ये क्या, इस चिराग से भूत कैसे निकल आए, वो भी 3-3। तभी पहला भूत कहता है, क्या बात है बच्चे, तूने हमें बहुत दिनों बाद इस चिराग से आजाद किया है। तो दूसरा भूत कहने लगता है, अरे तुम भी क्या बातें कर रहे हो, मुझे तो बड़ी भूख लग रही है, चलो हम तीनों इसे ही खा के शुरुआत करते हैं। तभी तीसरा भूत कहने लगता है, नहीं नहीं, हम इसे नहीं खा सकते हैं। जो कोई भी हमें चिराग से बाहर निकालेगा, अगर हमने उसे खाया तो हम वापस चिराग में कैद हो जाएंगे। तीनों भूत बाहर चले जाते हैं और बंटी अभी भी डर से कांप रहा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि अभी अभी उसके साथ हुआ क्या। वो इतना डरा हुआ था कि उसके बाथरूम से बाहर जाने की भी अब हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी अचानक पीछे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। तभी बंटी चौंक उठा और जोर से चिल्लाया, नहीं, मुझे मत खाना, मुझे मत खाना। तभी, अरे ये मैं हूँ बंटी, गुड्डू तेरा दोस्त, घबरा मत। तभी बंटी कहता है, ये सब क्या हो रहा है गुड्डू, ये सब भूत कहाँ से आ गए? मैं तो जिन्न बुला रहा था, लेकिन सब गड़बड़ हो गई। तभी गुड्डू कहता है, मैंने तो तुझे मना किया था ना कि उस चिराग को वहीं छोड़ दे, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। मैं यही बाथरूम के अंदर था और मैंने अंदर से सब कुछ सुन लिया है। तभी बंटी कहता है, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई गुड्डू, अब हम क्या करेंगे?
वो तीनों भूत बाथरूम से बाहर चले गए हैं। जरा सोच गुड्डू, बाहर कितने सारे बच्चे हैं, ऐसे तो सारे बच्चे और मास्टर खतरे में पड़ जाएंगे। तभी बंटी और गुड्डू को कई बच्चों के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। तभी गुड्डू कहता है, चल बंटी, बाहर चलकर देखते हैं कि आखिर बाहर क्या हो रहा है। हमें कुछ भी करके सबको बचाना होगा। तभी बंटी कहता है, क्या बाहर? नहीं नहीं, मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगा, बाहर भूत है। तभी गुड्डू कहता है, तेरा दिमाग खराब है क्या बंटी? ये सब तेरी ही वजह से हो रहा है और तू अकेले अपनी जान की फिक्र कर रहा है, बाकी सबका क्या? तभी बंटी कहता है, मुझे ये सब नहीं पता, मैंने कह दिया ना मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। तभी गुड्डू कहता है, ठीक है, पड़ा रहे यहीं पे, डरपोक कहीं का। डरपोक ही नहीं, तू तो मतलबी भी निकला गुड्डू, मैं तो जा रहा हूँ। इतना कहकर गुड्डू बाथरूम से बाहर निकल जाता है और बंटी वहीं बैठा रहता है। बाहर निकलकर गुड्डू जब बाहर का हाल देखता है तो एक पल के लिए तो उसकी भी हालत खराब हो जाती है। पूरे स्कूल में भूतों ने हमला कर रखा था और हर तरफ लाशें बिछी थी। स्कूल बच्चों की चीखों से गूंज रहा था। गुड्डू खड़ा खड़ा ये सब सोच ही रहा था कि तभी पीछे से बंटी आ जाता है। तो गुड्डू कहता है, बंटी तू तो आने नहीं वाला था ना? तभी बंटी कहता है, हाँ गुड्डू, थोड़ी देर के लिए मैं स्वार्थी हो गया था, लेकिन तूने मेरी आंखें खोल दी। ये सब परेशानी मैंने ही खड़ी की है ना, तो अब इसे मैं ही ठीक करूँगा। तभी गुड्डू कहता है, शाबाश बंटी, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी, लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे? तभी बंटी कहता है, गुड्डू, तू बाथरूम में ही छुपा था ना, तो तूने ये नहीं सुना था कि वो भूत क्या बोल रहे थे? तभी गुड्डू कहता है, क्या? तभी बंटी कहने लगा, अरे गुड्डू, उनमें से एक भूत मुझे खाना चाह रहा था, तभी उसे एक दूसरे भूत ने रोक दिया था। तभी गुड्डू कहने लगा, अरे हाँ, वो भूत ने कहा था कि वो लोग उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं जिसने उन्हें चिराग से बाहर निकाला हो। अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो वापस से चिराग में कैद हो जाएंगे। तभी बंटी कहने लगा, हाँ बिल्कुल ठीक, तो अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। बंटी गुड्डू को इशारा करता है और तुरंत वो दोनों भूतों को ढूंढने निकल जाते हैं। बंटी गुड्डू को दिखाता है कि तीनों भूत स्कूल की दूसरी मंजिल पर थे और कुछ बच्चों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। बंटी और गुड्डू दोनों जल्दी से ऊपर जाते हैं, लेकिन बंटी सीढ़ियों के पास छुपकर खड़ा हो जाता है। गुड्डू अकेले ही भूतों के सामने आता है और उससे कहता है, ओए भूत, जरा देख उन बच्चों को क्या सता रहा है, दम हो तो इधर आ, मुझसे पंगा लेकर दिखा। तभी पहला भूत कहता है, अरे जरा कोई इस पिद्दी से लड़के को तो देखो, इसकी इतनी हिम्मत, ये हमें ललकार रहा है। तभी दूसरा भूत कहता है, चलो चलो, सबसे पहले चलकर इसे ही खाते हैं, इसने हमारा मजाक उड़ाया है। तीनों भूत गुस्से में आग बबूला होकर गुड्डू को खाने के लिए भागते हैं, लेकिन गुड्डू फौरन पास में पड़ा एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा उठाता है और भूतों पर फेंक कर मारता है। वो लकड़ी सीधा तीसरे भूत के मुंह पर जाकर लगती है और वो वहीं पर गिर जाता है। गुड्डू उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। अपना इतना ज्यादा अपमान उन भूतों से सहन नहीं होता है। तभी तीसरे भूत ने लकड़ी का टुकड़ा उठाया और वापस से गुड्डू की तरफ फेंक दिया, लेकिन गुड्डू तुरंत वहाँ से हट गया और बंटी सामने आ गया। वो टुकड़ा जाकर बंटी को लगा और बंटी के हाथ पर चोट लग गई। एक भूत गुड्डू और बंटी को मारने के लिए आगे बढ़ा कि इससे पहले तीनों कुछ कर पाते, कि इससे पहले ही वो तीनों चिराग में जाकर वापस से कैद हो गए और अब जाकर बंटी और गुड्डू ने चैन की सांस ली। तभी गुड्डू कहता है, आखिरकार हमने इन भूतों को इनकी जगह पर पहुंचा दिया बंटी, और स्कूल में जो हाहाकार मचा हुआ था वो भी सब खत्म हुआ। तभी बंटी कहने लगता है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है गुड्डू, मेरी लापरवाही की वजह से ही ये सब हुआ। अब मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तभी गुड्डू कहता है, नहीं बंटी, देखो तुमने अपने हाथ पर ये चोट भी तो खाई ना। तुम्हारी बहादुरी की वजह से ही हम बाकी बच्चों की जान बचा पाए। अब जो हुआ उसे भूल जाओ और चलो मेरे साथ। फिर क्या था, गुड्डू और बंटी उस चिराग को गांव से बहुत दूर फेंक आए और सारे गांव में ये बात फैल गई कि कैसे भूतों ने स्कूल पर हमला कर दिया था और फिर गुड्डू और बंटी ने सबको बचा लिया।